स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में और कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको देंगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स आपके लिए जहां पर आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से करनी चाहिए खरीदारी। और दूसरे राजेश पालिया साहब है जो भी आपको बेहतरीन स्टॉक देने के लिए तैयार है। तो चलिए सेठी साहब के साथ करते हैं शुरुआत। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है वो देने से पहले मैं पिछले वीक की लॉन्ग टर्म पिक के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे, मैंने पिछले वीक दिया था CESC वेंचर्स जो कि 270 रुपए का प्राइस था। मेरे 9 से 12 महीने में इसमें 350 के टारगेट थे। आज ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 320 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए हैं। और जहां तक आज का भी लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये इसी की ग्रुप कंपनी है, आरपी संजीव गोइंग का ग्रुप की कंपनी है KEC इंटरनेशनल। एक दिग्गज कंपनी है भारत में जो EPC सेगमेंट में काम करती है, जो कि मेजरली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा रेलवेज, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन और केबल्स का भी इनका बड़ा बिजनेस है। फिर टेलीकॉम टावर की भी एक बड़ी कैपेसिटी है इनके पास। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है करीबन 23,000 करोड़ की। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है। और फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21% का। और पिछले 5 साल में प्रॉफिट का अगर कैगर देखेंगे तो अराउंड 48% की कैगर से पिछले 5 साल में प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते लगते हैं इस स्टॉक को, जो कि करंट लेवल 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल 475 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह है KEC इंटरनेशनल। नजर रखिए, पिछले हफ्ते मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी जब हमने पावर सेक्टर के आउटलुक पर बात करी थी हमारे 2021 आउटलुक शो में, और उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से थोड़े प्रोजेक्ट्स अब वापस ऑन स्ट्रीम आ रहे हैं और इसके अलावा मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट्स पर इनका बड़ा फोकस है जिससे इन्हें फायदा मिल रहा है। तो KEC इंटरनेशनल सेठी साहब को लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है ये स्टॉक। आइए एक और पोजिशनल पिक सेठी साहब से ले ली जाए। सेठी साहब बताइए आपका पोजिशनल पिक एसपीएल का। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है महिंद्रा CIE, जो कि अभी 167 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की, पेडिग्री बहुत अच्छी है, महिंद्रा ग्रुप का मैनेजमेंट है। और आज हम 28 दिसंबर की डेट हो चुकी है, तो दिसंबर के जो ऑटो सेल्स के नंबर्स है वो 1 जनवरी को आने लगेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से हम पिछले कुछ महीनों से ऑटो सेल्स नंबर्स देख रहे हैं, इस महीने के भी नंबर्स काफी अच्छे रहने चाहिए। तो उसके कारण से पूरा ऑटो सेक्टर फोकस में होगा। और इस कंपनी का 50% एक्सपोजर यूरोप से आता है, तो वहां पे भी ब्रेक्सिट अब पूरा हो जाने की वजह से मुझे लगता है वहां से भी जो एक कंसर्न थे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इनके जो हाल ही में मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उनके मुताबिक भी जर्मनी और इटली के प्लांट्स अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। सितंबर के तिमाही के नतीजे देखेंगे तो प्री कोविड लेवल्स पे ऑलरेडी सितंबर का परफॉर्मेंस था इनका। तो मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे 167 के लेवल्स पे, पोजिशनली मुझे लगता है 190 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। ओके, तो महिंद्रा CIE यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। सेठी साहब की तरफ से मिड टर्म पिक है उनके लिए, और देखते हैं किस तरह के सेल्स नंबर्स आते हैं महीने के एंड में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म पिक लेने का वक्त है सेठी साहब से। सेठी साहब बताइए आपका स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म स्टॉक है वो IT सेक्टर की कंपनी है। मैं IT सेक्टर पे मेरा फोकस रहा है। जो मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर के नतीजे को अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है IT सेक्टर वुड बी द सेफेस्ट एंड द बेस्ट बेट। और इस सेक्टर से मैंने दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को पहले भी रिकमेंड किया हुआ है 1130 के लेवल से, जो कि अभी भी 1240-50 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो यहाँ से आज मैंने एक मिड कैप IT स्टॉक को पिक किया है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये कंपनी IT सर्विसेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करती है। पिछले साल 20 रुपए के करीब का डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड है 5% की। सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अराउंड 17 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का। फिर पिछले 3 साल का पैट का कैगर है अराउंड 18% का। और FIIs DIIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 32% वो ओन करते हैं। बाकी मेरा मानना है कि ये जितनी भी मिड कैप IT कंपनीज हैं उनका भी इस तिमाही का जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आने लगेंगे जनवरी में, बहुत ही अच्छे नतीजे आने चाहिए। इस स्टॉक को मैंने वैसे 330 के लेवल पे कुछ वीक्स पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। आज ये 400 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 425 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस रहेगा।
425 के टारगेट्स, 390 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यह है सेठी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक।